हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हो। तो आज जो है हम अपना बिल्कुल फ्रेश और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। अभी तक हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक फुल यूनिट खत्म कर लिया, नेशनल इनकम पूरा अच्छे से हमने देखा था नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है वो है गवर्नमेंट बजट, और आज की क्लास में गवर्नमेंट बजट का फर्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम गवर्नमेंट बजट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा समझेंगे और बेसिक एक इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें अपने टॉपिक की हेडिंग से, मतलब जो टॉपिक है हमारा उसके मतलब से स्टार्ट करें, यानी कि गवर्नमेंट बजट जो टर्म है आप देख रहे हो यहाँ पे मतलब क्या है, गवर्नमेंट का बजट। अब यहाँ पे टर्म आती है पहले बजट का मतलब समझते हैं। अब यार जनरल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में हम लोग अपने घर में नॉर्मली अपने घर में पर्सनली बजट बनाते हैं। कहते हैं भाई बजट खराब हो गया हमारा, इस मंथ का बजट अच्छा है, इस मंथ का बजट यार खराब हो गया थोड़ा। इसका क्या मतलब है, बजट बेसिकली मतलब क्या है। ठीक है, पहले हम बजट को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या गवर्नमेंट बजट क्या है। तो यार अगर मैं बात करूं बेसिकली बजट की, तो हम सब बजट बनाते हैं। बजट होता क्या है सर, हम जो है घर वाले जो पेरेंट्स है, हमारे पापा है फॉर एग्जांपल, फादर जो है हमारे मंथ के जब भी उनकी सैलरी आती है मंथ के स्टार्टिंग में एंड में जब भी, तो वो जो है सैलरी लेके आते हैं, इनकम लेके आते हैं। उस इनकम को, वो जो पर्टिकुलर इनकम है, उस इनकम को हमें बहुत सारी जगह पे खर्च करना है। सर जैसे मान लीजिए आपकी जो इनकम आई, आपकी जो फैमिली में इनकम आई वो आई फॉर एग्जाम्पल ₹50,000। अब इस 50,000 की इनकम को मम्मी क्या करती है, मम्मी बजट बनाती है घर का कैसे बनाती है भाई। मम्मी ने बोला कि भाई देखो इनकम आएगी 50,000 रुपीज इस तारीख को इनकम आएगी। अब इस इनकम से मम्मी ना एक एस्टिमेट लगाएगी, जो मम्मी आपकी वो क्या लगाएगी, एक एस्टिमेट लगाएगी। सर किस तरीके का एस्टिमेट लगाएगी कि भाई 10,000 रुपीज तो भाई ग्रोसरी में चला गया, ठीक है, 5,000 रुपीज तो भाई बच्चे की फीस में चला गया, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस जो भी है। फिर 10,000 रुपीज जो है वो यहां देना है, 2,000 रुपीज जो है वो वहां देना है, यहां पे इस खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, ऐसे करके 36 खर्चों की इस इनकम से बहुत सारे पता नहीं कितने सारे क्या सर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस जो होंगे, एस्टिमेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है उनकी लिस्ट बना देगी। क्या उनकी लिस्ट बना देगी कि इस 50,000 की इनकम में से मुझे इस पूरे मंथ में किस किस जगह पे कितना कितना खर्च करना है और किस हिसाब से खर्च करना है, ताकि उन्हें जो है पूरे ओवरऑल एक हेल्प मिल जाए। आप ज्यादा एक्सेस खर्चा ना करो, आप खर्चे को कंट्रोल कर पाओ। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मम्मी कर क्या रही है, आपकी मम्मी जो है वो क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर इनकम से जो आपके पापा लेकर आए फॉर एग्जाम्पल 50,000, कहां पे एस्टिमेटेड बेसिस पे खर्चा होगा इस महीने, इस जगह पे इतना, इस जगह पे इतना, एक एस्टिमेट लगा रही है। और इसी पूरे एस्टिमेट को क्या बोला है, क्या बजट बोला है, क्या बोला है, बजट बोला है। अब सर हमें घर का बजट नहीं समझना, घर का बजट तो पता है सर हमारी मम्मी बढ़िया करती है। यहां पे हमें टर्म का समझना है, मतलब क्या सर, गवर्नमेंट का बजट। किसका बजट मेरे भाई, गवर्नमेंट का बजट। भाई जैसे सबके घर में मम्मियां बजट बनाती है कि पापा लाएंगे 10 तारीख को इतनी इनकम, यहां खर्चा करना है, यहां खर्चा करना है, यहां देना है, इतना मिला के टोटल खर्चा ये हो गया, थोड़े पैसे बच जाएंगे वो यहां डालने, ठीक है। ऐसे ही जैसे मम्मी हर घर में करती है भाई, इंडिया कंट्री में जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो भी सेम इसी तरीके का एक बजट बनाती है। सर मतलब गवर्नमेंट भी यही करती है कि यहां से इनकम आएगी और यहां से एस्टिमेशन बेसिस पे हम खर्च करेंगे। हाँ जी, और इसी को बोला गया गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट की अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में डेफिनेशन बताना चाहूं तो गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट यार कुछ नहीं है। आप यहाँ पे गवर्नमेंट क्या देख रही है कि भाई उसे इस पूरे आने वाले साल में कहां से लगता है इनकम आएंगी, और उस इनकम को वो किस किस सेक्टर में कितना कितना खर्च कर सकते हैं। यहां पे एस्टिमेशन बेसिस पे मामला चलता है। मैं फिर से बता रहा हूं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपका बजट बनता है और सारा मामला, जो सारी रेवेन्यू, जो सारे खर्चे, जो सारे एक्सपेंसेस है, वो एक एस्टिमेट बेसिस पे चलते हैं। मतलब यहां पे कोई रियल वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है कि हेल्थ सेक्टर में खर्चा 100 करोड़ है तो वो 100 ही रहेगा, फिक्स्ड है, नहीं, वो फ्लक्चुएट कर सकता है। आपका जो है हो सकता है जैसा प्लान है वैसे चल रहा है तब तो अच्छी बात है। अगर कई बार जैसे इस साल कोविड की सिचुएशन आ गई, अब गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ी है भाई, उन्हें हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। तो यहां पे ये इनकम, ये एक्सपेंसेस जो है वो किस बेस पे है, एस्टिमेटेड बेसिस पे, आइडिया बेस पे, एक्चुअल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बजट था और इसी से हम जरा अपनी गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं क्या
गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, किसकी, गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन की, तो आप क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट बजट क्या है? देखो भाई, लिखेंगे मेरे साथ, इट इज अ स्टेटमेंट, it is a statement which deals with estimated government expenditure comma receipts एंड डेट्स। क्या बोला मैंने भाई, गवर्नमेंट बजट जो है वो क्या है? गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जो आपका डील करेगी, जो आपका रिकॉर्ड करेगी, सर क्या, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट के रिसीट और गवर्नमेंट के डेट्स। फिर से बोल रहा हूं, तीन चीजें यहां पे। गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट का मतलब पता है, कॉमर्स स्ट्रीम वाले, एक अकाउंट है बेसिकली। स्टेटमेंट क्या होती है भाई? स्टेटमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे एक टी शेप अकाउंट है, ठीक है। जैसे टी शेप अकाउंट बनता है ना, एक साइड एक्सपेंसेस एक साइड रिसीट, वैसा ही टी शेप अकाउंट एक स्टेटमेंट है जो डील करती है या जो रिकॉर्ड करती है। सर किस चीज को रिकॉर्ड करे भाई? टी शेप अकाउंट बन रहा है, एक साइड गवर्नमेंट अपने सारे एस्टिमेटेड खर्चे रिकॉर्ड करेगी और दूसरी साइड अपने सारी एस्टिमेटेड रिसीट रिकॉर्ड करेगी। मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब है सर, गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करेगी या जो डील करेगी किसमें? गवर्नमेंट के सारे खर्चों में और गवर्नमेंट के सारी रिसीट में। तो अगर मैं शॉर्ट समरी बनाऊं तो कैसे बन सकती है इसकी? सर गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसको रिकॉर्ड करेगी? सर रिकॉर्ड करेगी गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंसेस को, सारी रिसीट को। सर क्या एक्चुअल बेसिस पे करेगी? नहीं मेरे भाई नहीं। किस पे? एस्टिमेशन बेसिस पे। किस बेसिस पे? एस्टिमेशन बेसिस पे। एक्चुअल फिगर नहीं होती। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बनता है बजट, ठीक है, और वो आइडिया होता है, मतलब एक ऐसा परफेक्ट वैल्यू नहीं होती कि 100 करोड़ आएगा तो आएगा, इतना जाएगा तो जाएगा। एस्टिमेशन बेसिस पे मामला चलता है। जब एक्चुअल में वो चीज होती है तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आती है और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आती है, वो सबके साथ आती है। तो यहाँ पे हमने समझा गवर्नमेंट बजट जो डेफिनेशन है उसका मतलब। सबसे पहले क्या, गवर्नमेंट बजट क्या होता है भाई? गवर्नमेंट बजट जो है हमारा क्या है? गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है, टी शेप अकाउंट है जो डील करेगा, सर किस में डील करेगा? एस्टिमेटेड बेसिस पे गवर्नमेंट के सारे खर्चे और एस्टिमेटेड बेसिस पे गवर्नमेंट की सारी रिसीट। ओके सर, समझ आ गया। तो यहां पे हमने गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन को समझा, गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन को समझा। आई होप आपको डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आगे अगर मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या? सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के सब्जेक्ट मैटर की, सबसे पहली चीज क्या आती है भाई? यहां पे डेफिनेशन आती है ऑब्वियसली गवर्नमेंट बजट की। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट बजट का मतलब समझ आना चाहिए, जो कि हमने आपको अभी बता दिया, ठीक है सर। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है सर? कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। सर गवर्नमेंट बजट के क्या क्या कंपोनेंट है? मतलब हमने अभी तो बोल दिया कि गवर्नमेंट बजट में क्या है? एक स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करेगी खर्चों को गवर्नमेंट के और रिसीट्स को एस्टिमेशन बेसिस पे। सर कौन से खर्चे, कौन सी रिसीट, कौन से खर्चे कहां आएंगे, कौन सी रिसीट कहां आएंगी, ये तो बताओ। तो ये कहां पढ़ना है मेरे भाई? कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट में पढ़ना है हमें। अगर मैं थर्ड की बात करूं, जो थर्ड सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। जो हमारा गवर्नमेंट बजट है वो कई तरह का होता है, तो उन सारे टाइप्स को पढ़ना है, किस किस टाइप्स का होता है। और अगर लास्ट टॉपिक की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है? गवर्नमेंट बजट जो क्यों बना रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे। ये हमारे 4 टॉपिक हैं इस यूनिट के, उस चैप्टर के। ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक चैप्टर है। और आपका जो है बोर्ड्स में अराउंड मतलब आप लगा लो 6 to 8 मार्क्स तो आ ही जाता है। 8 मार्क्स लगा लो, लगभग 8 मार्क्स, थोड़ा ऊपर नीचे है, पर 6 से 8 नंबर का आ जाता है। अगर मैं बात करूं तो भाई ऑब्जेक्टिव पे लगा लो स्टार।
इस पे लगा लो स्टार। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा पक्का। और जब हम इसका लास्ट लेक्चर करेंगे, मतलब तब ऑब्जेक्टिव करेंगे, उस टाइम पे हम बताएंगे किस तरीके से आता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए अगर 6 से 8 नंबर की वेटेज रख रहा है गवर्नमेंट बजट, तो उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव का ही बन गया। अब बाकी जो है ना, बाकी वो इन दोनों में से आता है। कई बार वो टाइप्स में से क्वेश्चन उठा लेता है, कई बार वो कंपोनेंट्स में से उठा लेता है। तो बाकी जो 2 से 4 नंबर है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लगा चल रहे, बाकी 4 नंबर जो है वो इस साइड से देगा। तो 4 नंबर हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। बाकी 4 नंबर कई बार टाइप से आ जाता है, कई बार कंपोनेंट से आ जाता है। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर बनता है। अगर बात करें अभी तक डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हमने आपको बता दी। सर क्या गवर्नमेंट बजट क्या है मेरे भाई? एक स्टेटमेंट है, एक टी शेप अकाउंट है। सर कैसी स्टेटमेंट? एक ऐसी स्टेटमेंट है जो डील करता है, जो रिकॉर्ड करता है गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर्स, सारी रिसीट्स एंड सारे डेट को। सर किस बेसिस पे? एस्टिमेशन बेसिस पे। किस बेसिस पे मेरे भाई? एस्टिमेशन बेसिस पे रिकॉर्ड करेगा। ओके, ये आपने बता दिया, ठीक है, नोट करेंगे इसे। हाँ जी, तो आई होप आपने नोट करा होगा। तो अभी के लिए डेफिनेशन डन है। सेकंड हम अपनी हेडिंग पर चलने वाले हैं। तो मेरे साथ आप जल्दी से हेडिंग डालेंगे क्या सर? कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या मेरे भाई? हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। अब यार अगर मैं आपसे बात करूं ना इसकी, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट की जब भी बात आती है। डेफिनेशन लर्न नहीं होती, मतलब समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहां पे ना काफी सिमिलर टर्म है, मतलब आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर जो है क्या है, इनकी डेफिनेशन है और टर्म्स भी काफी सिमिलर है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है, जैसे आपको समझाया जा रहा है बस आप उसे समझना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। और आज क्लास के एंड होते होते मेरी गारंटी है भाई 100% आपको जो है इस कॉन्सेप्ट में आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बजट की कंपोनेंट्स की, सबसे पहली बात, कंपोनेंट में हमें पता है क्या आएंगे, दो मेजर कंपोनेंट क्या है सर? एक तो आएंगी गवर्नमेंट की सारे खर्चे यानी एक्सपेंडिचर्स, और एक आएगी सर गवर्नमेंट की सारी रिसीट्स। अब उसके अंदर ना फर्दर कैटेगरीज है और एक एक कैटेगरी को हमें ढंग से स्टडी करना है, ठीक है। तो अगर मैं मेजर एक चार्ट बनाने की बात करूं, आप बस आराम से देखिए, कोई नोट नहीं करना, भी कुछ नोट नहीं करना आपने, आराम से देखिए और समझिए। नोट आप बाद में आराम से वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बजट में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, देखो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में जो है आपके दो मेजर कंपोनेंट आते हैं। हाँ सर ये तो आपने बताया। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है आपका बजट रिसीट। सबसे पहला क्या आता है मेरे भाई? आपका सबसे पहला कंपोनेंट है बजट रिसीट। सर आपको पता है ये ऑलरेडी, मुझे पता है आपको पता है। सेकंड है आपका बजट एक्सपेंडिचर। दो कंपोनेंट गवर्नमेंट बजट में, एक आता है एक साइड क्या अकाउंट बनेगा, टी शेप स्टेटमेंट बनेगी, क्या आएगा एक साइड आएगा जो डेबिट क्रेडिट साइड होती है, एक साइड क्या आएगा आपका, एक साइड आएंगे सारे गवर्नमेंट के रिसीट साइड, जहां जहां से गवर्नमेंट को कैश का इनफ्लो होगा। एक साइड आएगा बजट एक्सपेंडिचर साइड, वो साइड जहां से गवर्नमेंट को कैश का आउटफ्लो होगा। अभी समझेंगे इसे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? रिसीट साइड, एक्सपेंसेस साइड। भाई रिसीट साइड जो है बजट साइड, बजट की, वो हमेशा याद रखना, पता है क्या करेगी? कैश का ना इनफ्लो करवाएगी। सर इनफ्लो मतलब आप ये समझो, आप गवर्नमेंट हो और ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से गवर्नमेंट की जेब में पैसा आ रहा है, रोकड़ आ रहा है, कैश आ रहा है, तो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे कैश का इनफ्लो हो रहा है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको, गवर्नमेंट की जेब में कैश का इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो होते हैं बजट रिसीट वाले ट्रांजैक्शन। अगर मैं दूसरी साइड बात करूं बजट एक्सपेंडिचर्स, तो ये वो सारे ट्रांजैक्शन हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट को कैश का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट की जेब से कैश जो है वो जा रहा है, पैसा जो है जा रहा है। ओके सर, तो दो कंपोनेंट है, कैश का इनफ्लो होगा तो बजट रिसीट में आएगा, कैश का आउटफ्लो होगा तो बजट एक्सपेंडिचर में आएगा। सर समझ आ गया। अगर मैं बात करूं ना इनकी, तो ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं भाई। तो क्या एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसीट, रिसीट जो है दो पार्ट में डिवाइड है, एक है आपकी रेवेन्यू रिसीट और एक है आपकी क्या, कैपिटल रिसीट। वहीं दूसरी साइड अगर मैं बजट एक्सपेंडिचर की बात करूं, उन ट्रांजैक्शन की जिससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है गवर्नमेंट के लिए,
वो भी दो नेचर के हैं सर। कौन कौन से? एक है मेरे भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और एक है मेरे भाई क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ओके सर, क्या बोला मैंने सर? दो कंपोनेंट है बजट के मेजर। एक बजट रिसीट जिनसे गवर्नमेंट के लिए कैश का इनफ्लो होगा, सेकंड एक है बजट एक्सपेंडिचर जिनसे कैश का आउटफ्लो होगा। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। पैसा जो है जेब से जाएगा। ओके, अगर मैं रिसीट की बात करूं तो रिसीट भी दो नेचर की है, एक है रेवेन्यू नेचर की, एक है कैपिटल नेचर की। तो एक रेवेन्यू रिसीट हो गई, एक कैपिटल रिसीट हो गई। एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर भी हमारे दो कैटेगरी के हैं, एक है भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे हमारे क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मेजर तौर पे गवर्नमेंट बजट में चार चीज आती है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दोनों रिसीट नेचर के हैं, ये दोनों एक्सपेंडिचर नेचर के हैं। तो ये है आपके कंपोनेंट्स, ठीक है। अब सर इनका मतलब समझाओ ना, ध्यान से, बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से आपको समझाएंगे भाई। चारों का हमने मतलब ना सिर्फ दो वर्ड से समझा दिए, सिर्फ दो वर्ड। और वो वर्ड आपको ऑलरेडी पता है, मैं बता रहा हूं आपको, गारंटी दे रहा हूं, ऑलरेडी पता है। पता है कौन से दो वर्ड है वो? एक है आपका एसेट्स और एक है आपका लाइबिलिटी। सर क्या? एक है आपका एसेट और एक है आपका लाइबिलिटी। इन दो टर्म से ना हमने चारों इन कंपोनेंट्स को डिफाइन कर दिया। मतलब रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, चारों हमने कंपोनेंट को कैसे डिफाइन करा है? सिर्फ दो टर्म की हेल्प से, एसेट एंड लाइबिलिटी। अब सर एसेट एंड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, आप में से जिनको पता है, ऑब्वियसली बात है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कॉमर्स वालों को तो पता ही होगा। लेकिन जो आप आर्ट्स या साइंस वाले हो तो लाइबिलिटी एंड एसेट क्या होता है? देखो, एसेट्स आर, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं, एसेट्स क्या है? जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, बस आप ये समझो, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन्स हो गए, आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है, उसे हम एसेट बोलेंगे। और लाइबिलिटी का मतलब होता है आपका जो भी लोन है, जो भी आपकी बोरोइंग है, जो भी आपका कर्जा है। सिंपल भाषा में बताओ तो एसेट क्या होंगे? जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके पास है, यहां पे आपके पास का मतलब है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी लैंड है, जितनी भी बिल्डिंग है, वो क्या है? गवर्नमेंट के एसेट है। और गवर्नमेंट के पास जितनी भी कर्जे हैं, जितनी भी लोन है, जितनी भी बोरोइंग्स है जो गवर्नमेंट को देने हैं, वो क्या होंगे आपके? वो क्या होगा आपके? लाइबिलिटी। वो क्या होगा आपके? लाइबिलिटी। ओके सर, तो दो टर्म हो गए, एसेट, लाइबिलिटी। इन दोनों के बेसिस पे हमने चारों चीजों को डिफाइन कर दिया, चारों चीजों को। अगर ये आपको समझ आ गया ना, जो कि 100% आ जाएगा समझ में, तो भाई आपका जो कंपोनेंट वाला टॉपिक है ना, उसमें तो आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। बड़े प्यार से समझना। आप देखो, अभी मैं रेवेन्यू और कैपिटल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं रेवेन्यू कैपिटल की बात कर ही नहीं रहा। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभी मैं रिसीट की बात कर रहा हूं। सर रिसीट क्या होती है? आपने बताया था सर, बजट रिसीट क्या होती है? बजट रिसीट वो ट्रांजैक्शन है जिनके होने से गवर्नमेंट की जेब में कैश का इनफ्लो हो रहा है, गवर्नमेंट के हाथ में पैसा आ रहा है, ठीक है। वो क्या होता है? रिसीट होती है। तो रिसीट क्या है? वो ट्रांजैक्शन जिनसे कैश का इनफ्लो हो रहा है। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ कि भाई, अब रेवेन्यू कैपिटल नहीं, दोनों रिसीट नेचर के है ना, रेवेन्यू कैपिटल की बात ही नहीं करनी। किसकी बात करनी है? पूरी रिसीट की बात करो, चाहे वो रेवेन्यू चाहे वो कैपिटल, दोनों नेचर की। अगर कोई भी रिसीट है, मतलब जिससे पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को, उस रिसीट की वजह से एसेट क्रिएट हुआ होगा या रिड्यूस हुआ होगा। आप मुझे बताओ भाई, बड़े आराम से सोच के, भाई आप मुझे बताओ कि गवर्नमेंट के पास ना पैसा आ रहा है, सर रिसीट है ना, कैश का इनफ्लो हो रहा है। हाँ सर, किसी भी नेचर की हो, अभी मैं रेवेन्यू कैपिटल की बात नहीं कर रहा, अगर रिसीट नेचर का ट्रांजैक्शन है जिससे गवर्नमेंट की जेब में पैसा आ रहा है, तो कब आएगा? जब गवर्नमेंट अपने एसेट को बेचेगा या गवर्नमेंट कोई नया एसेट खरीदेगा। सर रिसीट के केस में गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो कब आएगा? जब सर वो अपने एसेट को क्या करेगा? सर रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? सर रिड्यूस करेगा। चाहे रेवेन्यू रिसीट हो चाहे कैपिटल रिसीट हो, दोनों है तो रिसीट ना। तो गवर्नमेंट की जेब में पैसा आ रहा है, पैसा कब आएगा? पैसा तब आएगा जब गवर्नमेंट ने अपने किसी एसेट की रिडक्शन करी है, कोई एसेट बेच दिया। जब एसेट बेचेगा बदले में पैसा आएगा। ऐसा थोड़ी कोई एसेट खरीद लिया, उस बंदे से पैसे भी ले लिया, एसेट भी ले लिया उसका, गलत बात है। तो भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर, कैसी बातें कर रहे हो, मजे ले रहे हो हमारे साथ। भाई एसेट, वही तो मैं कह रहा हूं, रिसीट के केस में, चाहे वो किसी भी नेचर की हो, रिसीट के केस में एसेट हमेशा रिड्यूस हुआ होगा। गवर्नमेंट अपना एसेट बेचा होगा तभी तो पैसा आएगा ना। हाँ जी सर, समझ गए हम। तो रिसीट के केस में एसेट क्या होगा? रिड्यूस होगा। और लाइबिलिटी पता है क्या होगी?
लाइबिलिटी होगी मेरे भाई क्रिएट। लाइबिलिटी क्या होगी मेरे भाई? क्रिएट। सर मतलब एसेट बेचा तब पैसा आया, एक रीजन ये हो सकता है। एक रीजन ये भी हो सकता है पैसा आने का कि आपने किसी से लोन ले लिया, आपने किसी से बोरोइंग कर लियो, आपने कोई कर्जा ले लिया, तभी तो क्या होगा? पैसा आएगा ना। कभी ऐसा हो जाता है कि आपने किसी को लोन चुकाया या आपने किसी को लोन दिया, आपने लोन दिया, ठीक है ना, या लोन चुकाया, अपना कोई पुराना लोन चुका रहे हो और पैसा आपके पास आ रहा है। सर कैसी बात करो, जब हम कोई पुराना लोन चुकाएंगे तब तो पैसा हमारी जेब से जाएगा ना, वो तो एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। तो रिसीट की साइड पे, रिसीट की केस में हमेशा, चाहे वो रेवेन्यू चाहे वो कैपिटल हो, फर्क नहीं पड़ता। रिसीट के ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो क्या करेंगे? हमेशा एसेट को रिड्यूस करेंगे गवर्नमेंट के लिए, और क्या करेंगे? लायबिलिटी को क्रिएट करेंगे। जनरली क्या करेंगे भाई? पैसा कब आएगा? या तो गवर्नमेंट ने कोई एसेट बेचा है, एक रीजन ही होगा, या फिर गवर्नमेंट ने कोई लायबिलिटी क्रिएट करवाई, कोई लोन लिया, कोई बोरोइंग लिया है। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। अगर आप हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हो दे सकते हो कोई रीजन? सर नहीं दे सकते। कभी ऐसा थोड़ी होगा एसेट क्रिएट कर लिया, गवर्नमेंट ने एसेट भी खरीद लिया, पैसा भी ले लिया, सब गवर्नमेंट ही कर लो, तुम आप खुद ही कर लो भाई। ऐसा थोड़ी होगा। अगर गवर्नमेंट ने एसेट बेचा है तभी पैसा मिलेगा, अगर एसेट खरीदा है तब तो पैसा देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। तो रिसीट के केस में सर आप ये कह रहे हो कि एसेट रिड्यूस होगा, लायबिलिटी क्रिएट होगी। मेरे भाई मैं यही कह रहा हूं। सर बार बार क्यों बोल रहे हो भाई? मजा आ रहा है मुझे बार बार बोलने में, आपको याद कराना है मुझे, ठीक है ना। तो ये तो डन हो गया सर। अब सर रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस, आपने ये तो बताया नहीं, आपने तो बिल्कुल सेम लिख दिया। रिसीट में यहां पे भी रिड्यूस, एसेट यहां पे भी क्रिएट। हाँ, डिफरेंस देखो क्या है। रिसीट क्या होती है? रिसीट वो ट्रांजैक्शन है जिससे पैसा आ रहा है, और पैसा कब आएगा? चाहे आपने या तो एसेट रिड्यूस करा है या लायबिलिटी क्रिएट कराई है। मेरे भाई रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जिसमें पैसा तो आ रहा है गवर्नमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो रीजन है ना, वो ना ही एसेट बेचने से आ रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट करवाने से आ रहा है। सर मतलब गवर्नमेंट की जेब में पैसा भर रहा है और गवर्नमेंट उसके बदले कोई एसेट नहीं बेच रही, ना ही किसी से लोन या बोरोइंग ले रही है, फिर भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। हाँ जी, और इसी पैसे आने को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। इसी पैसे आने को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। मेरे भाई रेवेन्यू रिसीट्स आर दूज रिसीट्स विच नाइदर रिड्यूस एसेट नॉर क्रिएट लायबिलिटी फॉर दी गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट को तो पैसा आ रहा है, लेकिन बदले में गवर्नमेंट को ना ही कोई एसेट बेचना पड़ रहा है, ना ही गवर्नमेंट को बदले में कोई लायबिलिटी क्रिएट करवानी पड़ रही है, कोई लोन कोई बोरोइंग नहीं लेनी पड़ रही, फिर भी गवर्नमेंट की जेब में पैसा आ रहा है। सर इसका एग्जाम्पल दो ना, ऐसा कौन सा पैसा आता है? मेरे भाई टैक्स। सबसे अच्छा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? टैक्स। टैक्स मतलब समझते हो आप, सब पे करते हो, इनकम टैक्स पे करते हो, जीएसटी तो सभी पे करते होंगे कहीं बाहर जाते हो। अब यहाँ पे आप टैक्स पे कर रहे हो, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? टैक्स इसका एग्जाम्पल हो गया। सर कैसे? भाई आप टैक्स जब पे करते हो, मुझे खुद बताओ, आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया? हाँ सर दिया। क्या बदले में गवर्नमेंट आपको कोई अपना एसेट दे देती है? कहती है आप टैक्स पे करते हो? हाँ जी। अरे वो बिल्डिंग हमारी खाली पड़ी है आज से आपकी, आप टैक्स पे करते हो ना, इतना अच्छा काम करते हो, ले जाओ मौज करो, ऐसे करती है? सर कभी नहीं करती। तो आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करो, गवर्नमेंट की जेब में पैसा आया? हाँ सर आया। उस पैसे आने से क्या गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस हुए? सर नहीं हुए, कोई एसेट रिड्यूस नहीं हो रहा गवर्नमेंट का, फिर भी पैसा आ रहा है। अच्छा ये नहीं हुआ, क्या कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? गवर्नमेंट ये बोलती है आप हमें टैक्स दे रहे हो ना, एक काम करेंगे अगले साल ना आपको इंटरेस्ट के साथ यही अमाउंट लौटाएंगे हम पक्का। नहीं भाई, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो आपको देनी है तो देनी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बदले में आपको कोई एसेट नहीं दे रही गवर्नमेंट, बदले में आपको कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट करवा रही, आपको लौटाएगी नहीं वो बाद में, कोई लोन नहीं ले रही गवर्नमेंट आपसे, फिर भी गवर्नमेंट को रिसीट मिल रही है। ये क्या है? ये है मेरे भाई रेवेन्यू रिसीट। ये क्या है मेरे भाई? रेवेन्यू रिसीट। मैंने आपको बताया रेवेन्यू रिसीट क्या है। जो देखो जनरली रिसीट क्या होती है? जनरली रिसीट क्या करती है? एसेट को रिड्यूस करेगी या लायबिलिटी को क्रिएट करेगी। रेवेन्यू नेचर की जो रिसीट होती है वो दोनों में से कुछ भी नहीं करती, ना ही वो एसेट को रिड्यूस करती है और ना ही वो लायबिलिटी को क्रिएट करती है, फिर भी पैसा गवर्नमेंट की जेब में आ जाता है। और सर कैपिटल क्या होती है? भाई कैपिटल बहुत सिंपल है, दोनों में से कुछ हो रहा है, या तो गवर्नमेंट ने मतलब पैसा आ रहा है जेब में, या तो गवर्नमेंट ने कोई एसेट रिड्यूस कराया, भाई अपना लैंड बेच दिया गवर्नमेंट ने, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी गवर्नमेंट ने, भाई बेच दिया। अब जैसे ही गवर्नमेंट बेचेगी, एसेट को रिड्यूस करेगी, पैसा आ जाएगा। तो कैपिटल रिसीट क्या है? भाई गवर्नमेंट की जेब में पैसा आ रहा है, उसमें से ना पैसे आने का जो रीजन है वो रीजन क्या है? या तो गवर्नमेंट अपना एसेट रिड्यूस कराए और या फिर कोई लायबिलिटी क्रिएट करेगी। मान लो कोई लोन ले लिया, कोई बोरोइंग ले ली, कुछ भी ले लिया, तो यहां पे वो रिसीट क्या बन जाएगी? कैपिटल रिसीट। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं,
रिसीट के केस में, अभी रेवेन्यू कैपिटल की बात नहीं कर रहा सर, रिसीट के केस में क्या होगा सर, एसेट होगा रिड्यूस, लायबिलिटी होगी क्रिएट। रेवेन्यू रिसीट में दोनों में से कुछ नहीं होगा फिर भी पैसा आएगा, और कैपिटल रिसीट में दोनों में से एक होगा और उस एक के होने की वजह से गवर्नमेंट की जेब में पैसा आ रहा है। ओके सर, समझ गए सर, इसमें आओ जरा, इसमें आओ जरा। अच्छा पहले इसे नोट करो, पहले इसे नोट करो। हाँ जी, तो ये हमने क्या करा, रिसीट वाला पार्ट कवर करा। तो रिसीट में दो रिसीट थी, रेवेन्यू कैपिटल, दोनों हमने देखी क्या है। अब अगर मैं बात करूं सर एक्सपेंडिचर्स की, फिर से रेवेन्यू कैपिटल की बात ही नहीं करनी, हम बात करें एक्सपेंडिचर्स की। एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे गवर्नमेंट की जेब से पैसा जाएगा, कैश का आउटफ्लो होगा। सर ध्यान से, बड़े प्यार से, दोनों को एसेट लायबिलिटी के बेस पे देखना है। गवर्नमेंट की जेब से पैसा जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैश का आउटफ्लो कब होगा, पैसा कब जाएगा सर, जब एसेट को गवर्नमेंट ने क्रिएट करा होगा। क्या करा होगा गवर्नमेंट ने मेरे भाई, क्रिएट करा होगा। गवर्नमेंट ने जब कोई नया एसेट परचेज करा होगा तभी तो पैसा जाएगा ना। हाँ सर, अरे मेरे भाई जैसे एसेट बेच के पैसा आता है वैसे एसेट खरीद के पैसा जा रहा है। तो एक्सपेंडिचर वाले केस में चाहे वो रेवेन्यू चाहे वो कैपिटल हो, अभी रेवेन्यू कैपिटल की बात नहीं, अभी सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात है। एक्सपेंडिचर के केस में हमेशा एसेट क्या होगा, हमेशा एसेट क्रिएट होगा सर, और लायबिलिटी क्या होगी, लायबिलिटी होगी रिड्यूस। सर लायबिलिटी कैसे रिड्यूस होगी, अरे मेरे भाई लायबिलिटी रिड्यूस ही तो होगी। कैसे भाई, आप खर्चा कर रहे हो, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो पैसा कब जाएगा। अगर आपने कोई नया लोन लिया है, लोन लेने पे पैसा जाता है कभी नहीं सर, लोन लेते हैं जब लायबिलिटी क्रिएट करवाते हैं तब तो पैसा आता है। आपने कोई अपनी लायबिलिटी चुकाई तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। भाई मान लो मैंने किसी से लोन लिया था, गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया था 5 साल पहले, आज के दिन गवर्नमेंट उसे पैसे दे दिए, 10 करोड़ रुपए दे दिए, पैसा चला गया, हाँ सर चला गया, कैश का आउटफ्लो हो गया, और बदले में लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना भाई, अब थोड़ी रहेगी वो लायबिलिटी, तो लायबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस। तो एक्सपेंडिचर के केस में एसेट क्रिएट होता है, लायबिलिटी रिड्यूस होती है। सर रेवेन्यू कौन से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं जो खर्च तो हो रहे हैं, पैसा तो जा रहा है गवर्नमेंट की जेब से, लेकिन ना ही कोई एसेट क्रिएट करवा रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस है। भाई फालतू का खर्चा कर रही है गवर्नमेंट के एसेट पे कोई क्रिएशन नहीं हो रही, एसेट कोई बन नहीं रहा, ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी चुकता हो रही है, फिर भी गवर्नमेंट फालतू खर्चा कर रही है। सर एक एग्जांपल दो ना, सर एग्जांपल दो ना यार, इसका एग्जांपल है सब्सिडीज। गवर्नमेंट आपको पता है सब्सिडीज देती है, सब्सिडीज क्या होती है, सब्सिडीज होती है फाइनेंशियल हेल्प, जिसकी वजह से प्राइस कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। आपको पता है सिलेंडर्स जो होते हैं उन पर सब्सिडीज प्रोवाइड होती है। अब सब्सिडीज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल सिलेंडर जो है वो 1000 रुपीज का एक सिलेंडर आता है, जो गैस सिलेंडर होता है एलपीजी, वो 1000 रुपीज का है। अब कई लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट चाहती है कि भाई एलपीजी जो है ज्यादा से ज्यादा लोग एलपीजी यूज करें। अब कुछ लोग जो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट क्या कहती है ना, गवर्नमेंट कहती है भाई एक काम करो, 1000 रुपीज का आप एलपीजी सिलेंडर ले आओ, और एक हफ्ते के अंदर ना हम आपके अकाउंट में ना 400 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे। तो आपको उस सिलेंडर की कॉस्ट कितनी पड़ी मेरे भाई, 600। कितनी पड़ी, 600। सर 1000 का हमने लिया था, एक हफ्ते बाद 400 रुपए आ गए, तो हमें तो 600 पड़ा, तो आपका प्राइस क्या हो गया उस सिलेंडर का आपके लिए सर, रिड्यूस हो गया। अभी गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ये गवर्नमेंट कर रही है सोशल वेलफेयर के लिए। इसमें गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही, फिर भी गवर्नमेंट ये खर्चा कर रही है। क्यों भाई, पब्लिक के लिए कर रही, गरीब लोगों के लिए कर रही है, उनकी हेल्प के लिए कर रही है, फाइनेंशियल हेल्प दे रही है। तो यहां पे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, जो ना ही गवर्नमेंट को कोई एसेट क्रिएट करके दे रहे, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस करके दे रहे, फिर भी गवर्नमेंट ये खर्चे करती है। एग्जांपल क्या हो गया, सब्सिडी। और सर कैपिटल नेचर वाले तो आपको पता ही है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, मतलब खर्चा हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट की जेब से कैश का आउटफ्लो तो हो रहा है सर, क्या बदले में या तो कोई एसेट क्रिएट कर रहा है, मतलब भाई मान लो गवर्नमेंट ने कोई लैंड खरीद लिया, कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, जब परचेज करेगी तो एसेट क्रिएट हो गया, बदले में पैसे चले गए। या फिर कोई लायबिलिटी रिड्यूस है, गवर्नमेंट का कोई कर्जा था, गवर्नमेंट ने पे कर दिया, अब जब गवर्नमेंट कर्जा पे करेगी, गवर्नमेंट की जेब से पैसे गए, बदले में लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो एक्सपेंडिचर भी दो नेचर के हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिसमें खर्चा तो हो रहा है, लेकिन ना ही खर्चे से एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है गवर्नमेंट के लिए, फिर भी गवर्नमेंट खाली फोकट खर्चा करती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है सर, खर्चा तो हो रहा है, लेकिन बदले में या तो कोई एसेट क्रिएट करके दे रहा है वो, या फिर कोई लायबिलिटी को चुकता करके दे रहा है वो, तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये था आपका
कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट का एक ओवरव्यू। अब आगे जो है हमें क्या करना है, रेवेन्यू को पकड़ना है, इसके अंदर पर्टिकुलर कौन कौन है। अब तो मैंने एक एग्जांपल दिया, टैक्स, बहुत सारे टैक्स है, नॉन टैक्स है, उसमें भी कैटेगरी है। कैपिटल को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, एक एक कंपोनेंट को पकड़ के हमें स्टडी करना है अच्छे से। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको ओवरव्यू के लिए, तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट, ये चार्ट एक बार याद हो गया, बस याद इनसे आपको समझना है। मैंने कुछ रटवाया नहीं, कुछ याद नहीं करवाया आपको डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है। भाई रिसीट क्या होती है, पैसा कब आएगा, जब गवर्नमेंट या तो कोई एसेट बेचेगी या कोई लायबिलिटी क्रिएट करेगी। रेवेन्यू में दोनों में से कुछ नहीं होगा, कैपिटल में से दोनों में से एक होगा। सर एक्सपेंडिचर में खर्चा, आउटफ्लो कब होगा, कैश का साथ आउटफ्लो गवर्नमेंट की जेब से तब होगा जब या तो कोई एसेट खरीद लिया या कोई लायबिलिटी रिड्यूस कर दी। सर रेवेन्यू में दोनों में से कुछ नहीं होता, कैपिटल में से दोनों में से एक होता है। यही तो मेरे भाई मैं बताना चाह रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, आई होप आपने नोट कर लिया, ठीक है। अगर नहीं करा तो आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे आज के टॉपिक की बात करूं तो सर सबसे पहले हमने अपना डेफिनेशन कंप्लीट करा। अभी कंपोनेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैंने बताया कि कंपोनेंट को समझना है हमें, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन की, तो सर क्या बोला, डेफिनेशन बताओ एक बार फिर से। सर ये जो है एक स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो सर रिकॉर्ड करती है क्या, गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर्स और सारी की सारी रिसीट। सर किस बेसिस पे, एस्टिमेशन बेसिस पे। किस बेसिस पे, एस्टिमेशन बेसिस पे। गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब मैंने बताया था क्या, टी-शेप अकाउंट है, जो कि रिकॉर्ड करेगा गवर्नमेंट के सारे खर्चे, गवर्नमेंट की सारी रिसीट। किस बेसिस पे, एस्टिमेशन बेसिस पे, आइडिया बेसिस पे, एक्चुअल फिगर नहीं होती, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको बजट, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स है, तो सर गवर्नमेंट बजट में क्या, दो कंपोनेंट्स है। एक तो क्या होता है सर, एक होता है बजट रिसीट्स, एक होता है सर क्या, बजट एक्सपेंडिचर्स। सर बजट रिसीट में फर्दर दो कैटेगरी थी, एक्सपेंडिचर में भी फर्दर दो कैटेगरी थी। एक क्या आपका रेवेन्यू रिसीट, एक क्या आपका कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट से कैश का क्या होता है सर, इनफ्लो होता है। एक्सपेंसेस से कैश का क्या होता है सर, आउटफ्लो होता है। हाँ सर आपने बताया था, ठीक है। अब रिसीट से कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश का इनफ्लो कब होगा सर, एसेट और लायबिलिटी की बेस पे। कैश आ रहा है, पैसा कब आता है, जब एसेट क्या हुआ है, रिड्यूस, लायबिलिटी क्या हुई है, क्रिएट, ठीक है। आपको इंक्रीज डिक्रीज यूज नहीं करना, आपको क्रिएट और रिड्यूस वर्ड का ही यूज करना है मेरे भाई, बस मैं कर रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, एक समरी बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो रिसीट, कैश का इनफ्लो कब होगा सर, जब या तो कोई एसेट रिड्यूस करा है गवर्नमेंट ने या कोई लायबिलिटी क्रिएट करी है। सर रेवेन्यू में दोनों में से कुछ नहीं होगा, इसमें दोनों में से एक होगा। एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एसेट जो है, एक्सपेंडिचर के केस में एसेट जो है वो क्या होंगे, क्रिएट होंगे, बढ़ेंगे, और लायबिलिटी आपने क्या करी होगी, रिड्यूस करी होगी। एक्सपेंडिचर के केस में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा हो रहा है लेकिन ना ही एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। कैपिटल के केस में दोनों में से क्या होगा सर, कैपिटल के केस में ना दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर हो रहा होगा। ये था आज की क्लास की शॉर्ट समरी। आज की क्लास में हमने डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट करा और अपना कंपोनेंट्स में हमने एक ओवरव्यू ले लिया, बिल्कुल बेसिक आपका एक बेस डेवलप करा है अभी। अब आगे वाली जो लेक्चर नंबर 1 के बाद लेक्चर नंबर 2 आएगा, उस लेक्चर में हमें पूरा एक एक कंपोनेंट को पकड़ पकड़ के स्टडी करना है और एक एक कंपोनेंट को हम फिनिश करेंगे। बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। तो यहां पे हमारा फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन था, बेसिकली मैं बोलूंगा इंट्रोडक्शन था फिनिश। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 गवर्नमेंट बजट में, जिसमें हम कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट अपनी जो हेडिंग है उसे फिनिश करेंगे। एक एक गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट को पकड़ेंगे, उसका मीनिंग, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे हमें स्टडी करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।